Good morning, sir.
Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So in the last class, we have seen about how we can find the resistance. Okay, using color code technique. Okay. So have you practiced one or two questions at your own? Yes, sir. Okay, something happened with the laptop. Dave, PPT is not opening, so I will try to start with. Okay, screen is visible. No, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. We can see it. Okay, so let us start. So today we'll go for relay. Okay. So what is relay? What is relay? Sir, switches for open and close circuits. Uh, Electronic circuits. Basically, it's electromechanical or electronically. Okay, is used to open and close the circuit. Okay. So relay is basically a switch which is used to be open and closed using or means open and close circuit electromechanically or electronically. ओके ठीक है. स्विच क्या होता है? जैसे आप एक घर में जो लगा रहता है नॉर्मल जो मैकेनिकल स्विच जिसको हम हाथ से ऑपरेट करते हैं ना, बोर्ड में ऐसा लगा रहता है ना, आप इसको ऑपरेट करते हो, इसके थ्रू जो भी कनेक्शन रहते हैं वो सर्किट को क्लोज एंड ओपन करता है. ठीक है. जनरली सपोज एक बल्ब है ना, जो अभी ग्लो होता है. कैसे? जब आप सपोज ये 220 वोल्ट का बल्ब है तो यहाँ पे आप 220 वोल्ट दोगे, है ना, 220 वोल्ट आप यहाँ पे दोगे. ओके, तो जल जाए. अभी क्या करना है, इसको हमको कंट्रोल करना है. बेसिकली व्हाई वी आर यूजिंग दिस रिले, है ना, और एनीथिंग रिलेटेड लाइक दैट. सो जस्ट हैव वन लिटिल बिट example for that. Suppose if you want to control this bulb, okay, अभी तो डायरेक्टली आप 220 दे दी तो जल गया. अभी बंद कैसे होगा? अभी 220 हटाना होगा, है ना, इसके सामने से या इसके दोनों लीड से या एक लीड से. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो नहीं जलेगा. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यू टेकिंग एनी ऑफ द लेग, जनरली पॉजिटिव लेते हैं और उसको क्या करते हैं, स्विच के अंदर से लेके जाते हैं और उधर से ऐसे निकालते हैं और फिर यहाँ पे ले मतलब 220 वोल्ट के पास आते हैं. अभी क्या होगा, जैसे ही स्विच को आप ऑपरेट करोगे इधर कॉन्टेक्ट रहता है मैकेनिकल. ओके, इसके बीच में एक बड़ा सा स्ट्रिप रहता है जो कनेक्टेड रहता है इंटरनली. जैसे आप पुश करते हो वो कनेक्शन कट जाता है. कनेक्शन कट गया तो यहाँ से जो पावर आ रहा था वो यहीं पे आके रुक जाएगा इस लीड के नीचे तक, इधर नहीं जाएगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, है ना. तो ये होता है फिजिकली हमको जाके इसको ऑपरेट करना पड़ता है. ठीक है, तब ये जाके ऑन ऑफ होता है. ओके, बट इफ यू वांट मतलब
दे हैव थॉट लाइक दैट कि अगर हमको ऐसा कुछ चाहिए जो है ना फिजिकली हम वहां ना जाए और फिर भी ये चीज हो जाए हमारे, ओके, देन दे हैव केम अप विद द कॉन्सेप्ट है ना रिले, ओके, ठीक है। इसमें आप ये देखो, एक पाथ, देखो मैकेनिकल रिले ऐसा दिखता है, ठीक है, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन है इसका, इसके ऊपर से ऐसा व्हाइट कवर से ढका रहता है, तो इसका निकाला हुआ भी तो बहुत और अच्छा एडवांस्ड आ गया, बहुत छोटा, बहुत क्यूट सा दिखता है, ओके, बट दिस इज द लुक ऑफ द रिले, सी हियर, है ना, एक पत्ती है, एक और पत्ती, एक पत्ती है, एक और पत्ती है, दोनों के बीच में गैप, यहाँ से कनेक्शन आया और ऐसे जब ये कांटेक्ट होगा, यहाँ से कांटेक्ट लगेगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, ऐसा 4 रहते हैं, 2 इधर से 2 उधर से, ओके, ठीक है, बट यहाँ तो ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे पावर सप्लाई आया, है ना, एक लेग आया 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 यहाँ तक, ठीक। अभी ये कांटेक्ट जैसे ही बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे आप लगा दो बल्ब या कुछ भी, है ना, तो क्या जो भी लोड आपको लगाना है, ओके, तो क्या होगा, जैसे ये कांटेक्ट बनेगा तभी ये चले, कांटेक्ट नहीं बनेगा तो नहीं चलेगा, हाँ, ये कांटेक्ट बनेगा नहीं बनेगा किस पे डिपेंड करेगा, ये चीज, ये क्या है, एक मतलब मेटल रहता है, उसके ऊपर से ऐसे ऐसे कॉइल बाउंड किया हो रहता है, ठीक? अभी जब इसको सप्लाई जाएगा ना तो ये मैग्नेट बन जाएगा, ये क्या करेगा, इसको पुल कर ले अपनी तरफ, तो यहाँ क्या होगा, ऐसा कांटेक्ट बन जाएगा, इट विल क्रिएट अ कांटेक्ट, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लोड जो भी है, बल्ब है, फैन है, जो भी आप लगा के रखे हो स्टार्ट होता है, ओके, गॉट द पॉइंट, Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. इस रिले में देखो ये कॉइल, ये बात इधर अगर सप्लाई देंगे ना, तो ये क्लोज हो जाएगा, अगर ये पहले से क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिले, वन इज नॉर्मली ओपन एंड सेकंड वन इज नॉर्मली क्लोज, एनसी बोलते हैं, एनसी, और एक रहता है एनो, नॉर्मली ओपन, ओके, 2 टाइप का स्विचेस होते हैं, मतलब रिले होते हैं, एनसी एंड एनो, ओके। सर वन क्वेश्चन, हाँ सर स्टेबलाइजर में रिले यूज होता है ना, तो हाँ सर इसका काम क्या है, मतलब जरूरी है कि हम रिले यूज करें, डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं। हाँ, obviously if you, what I said, if you want to control something without using the physical involvement, okay, हमको कोई चीज कंट्रोल करना है, घर में आप बैठे हुए हो सपोज अपने तीसरे रूम में, ठीक, वहां से आपको कंट्रोल करना है, ये एक बल्ब जलाना है, कुछ भी करना है, और सपोज स्टेबलाइजर है, उसमें वोल्टेज का लेवल है ना, रहता है ना, वो कंपेयर करता है कि हाँ 440 है या और उससे कम है या कम है या कम, ऑटोमेटिक जो ट्रांसफर स्टेबलाइजर्स आते हैं, तो क्या सीरीज ऑफ
रिलेस रहते हैं, हर वोल्टेज लेवल का लगाया हुआ है रिले। सपोज एक 110 पे ऑपरेट हो जाएगा, कोई 220 पे ऑपरेट हो जाएगा, कोई 330 पे ऑपरेट हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज 120 पे जाएगा या 220 पे जाएगा, तो वो वाला रिले एक्टिव हो जाएगा, उससे जो सर्किटरी जुड़ी हुई है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। सीरीज ऑफ चीज अगर ये आप लगा के रखो और ये कॉइल की रेटिंग अलग अलग हम यूज करेंगे, ये तब ऑपरेट होगा जब उतना वोल्टेज यहाँ पे आएगा। जैसे ही वो वोल्टेज यहाँ पे रिसीव किया, एक अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे थ्रू होके ये लोड जो भी इसके साथ कनेक्टेड होगा वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप ये रिले यूज नहीं करोगे और सडन इफ यू वांट टू कंट्रोल समथिंग, वो कौन करेगा आपके लिए? या तो आपको खड़ा होकर खुद करना पड़ेगा, जाके ऑन ऑफ जो मैकेनिकल स्विच होते हैं घर में, जो स्विचेस लगे रहते हैं बटन जैसे। Otherwise, you have to use something electromechanically so that you can control the things without involving yourself. They will do it your own depending upon the level of the voltage. जैसे मान लो कि एक स्टेबलाइजर है, आपने सेट किया हुआ है 2 या 3, नहीं सपोज 220 पे आप सेट किए हो, इससे ज्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिक कट होना चाहिए ना। यस सर। तो वो कौन करेगा आपके लिए? आप तो बैठ के देखते नहीं रहोगे 220 हुआ कि ज्यादा हो रहा है, कुछ टॉलरेंस रहता है। 220 है तो लगभग 250 या 270 जाने से ही कट होगा, है ना। ओवर वोल्टेज में तो कौन करेगा आपके लिए? तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो 220 या 270 को जो भी है 280 वो सेंस होना चाहिए, वो अपने आप सेंस कर ले और इसको सर्किट को काट दे, है ना। तो एक रिले लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो 220 270 पे एक्टिव हो जाए, मतलब 270 जैसे इसमें वोल्टेज आएगा ये इसको डाउन कर दे, या पहले से अगर डाउन है, ऑब्वियसली डाउन है तभी तो सर्किट कंप्लीट है। तो ये नॉर्मली क्लोज वाला यहाँ पे रिले यूज किया गया है। नॉर्मली क्लोज वाला क्या होगा, पहले से क्लोज रहे, जैसे ही वोल्टेज जाएगा ओपन हो जाएगा, पुश कर देगा, ठीक है। ओके, मतलब एक्चुअली क्या रहता है, पहले से इसमें क्या बोलते हैं इसको, पावर मिलते रहता है स्टार्टिंग से, तो ये क्लोज रहेगा। अभी मान लेते हैं कि हमको इसको ऑफ करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पावर हटा लेंगे, जैसे ही पावर हटा लेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो लाइक दिस रिले कॉन्सेप्ट इज और आर वर्किंग, सो थिंग्स हैज बीन क्लियर, समझ आया? यस सर। व्हाट Yes, द पॉइंट, जो sir. क्वेश्चन पूछा था बाबू, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ओके, तो ये देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ठीक, सेम थिंग है, उसमें फ्रेम रहते हैं, कॉइल्स रहते हैं, आर्मेचर है, मूविंग पॉइंट है ना, ये वाला एक स्प्रिंग पे कसा हुआ रहता है, और दूसरा एक सॉलिड स्टेट रिले होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट रिले क्या होता है, इसमें ना कोई ऐसा मैकेनिकल चीज नहीं रहती, ठीक है, काम सेम है, फंक्शन इज सेम, कि लाइन और लोड के बीच में, है ना,
इसका कनेक्शन होगा और डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन इट विल गोइंग टू बी टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ लाइक दैट। सपोज ये लाइन है पॉजिटिव नेगेटिव का, हम एक ही वायर में दिखा रहे है ना। ये सपोज पावर लाइन, पावर लाइन नीचे से बहुत सारा लोड है, बीच में ये रिले लगा हुआ है, ठीक। रिले को ऐसे इंडिकेट करते हैं, सिंबॉलिक। ओके, ये लोड है, इसे फैन वैन जो भी है। तो ये रिले कब ऑपरेट, मतलब जब भी ऑपरेट होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये पावर का यहाँ तक पहुंचने का और रोकने का ये डिसाइड है ना। जैसे रिले जो पिछले प्रीवियस देखे, सेम यहाँ भी। ओके, लाइन, ये लाइन जैसे पावर जहाँ से आता है उसको लाइन बोलते हैं, और जहाँ पे फैन वैन लगा रहता है, जो भी चीजें कनेक्टेड है फॉर द कंजम्पशन ऑफ पावर इज कॉल्ड एज लोड। ओके, तो उसके बीच में लगा रहेगा, ठीक। ओके, तो वो आपका ये जो इस बार जो हम देख रहे हैं रिले, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट रिले। ओके, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इट विल ऑपरेट like is a concept of conduction and non-conduction। okay, एक यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल इसको बनाया जाता है। इसमें इनपुट सर्किट रहता है, कंट्रोल सर्किट रहता है और आउटपुट सर्किट रहता है। इनपुट सर्किट मतलब रिले का जो स्टार्टिंग में जो है ना, कंट्रोल करने के लिए पावर, उसका जो कंट्रोल यूनिट है उसको पावर देता है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, ओके। अभी आपको थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट में वो होगा, दिक्कत आएगा, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर अभी तक देखे नहीं है, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि क्या है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। सेमीकंडक्टर का क्या है, यू इनिशियली सपोज ये मटेरियल जैसे कंडक्टर है, तो आप इधर कुछ वोल्टेज देते हो 220 वोल्ट, सपोज आपने दिया, तो इधर तुरंत आपको 220 वोल्ट मिल जाएगा। अगर आप 1 भी देंगे तो इधर 1 मिल जाएगा, 0.5 देंगे तो आपको इधर 0.5 मिल जाएगा, है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल से कोई चीज अगर बना हुआ है तो इसका कुछ एक लेवल, मतलब ये तब काम करना स्टार्ट करेगा जब ये 0.6 वोल्ट तक इसको पहले से दिया गया है, तभी ये इधर करंट थ्रू करे, इसके अंदर करंट फ्लो स्टार्ट होगा। और एक था आपका इंसुलेटर, जिधर आप 110 वोल्ट भी दोगे तो इधर 110 वोल्ट आपको नहीं मिलेगा, है ना। इट विल नॉट अलाउ टू पास, दैट वाज द इंसुलेटर। ओके, कंडक्टर क्या है, तुरंत पास कर देगा इजीली कुछ। सेमीकंडक्टर क्या है, इट विल टेक 0.6 वोल्टेज इनिशियली, देन इट विल स्टार्ट पासिंग द करंट। तो क्या करता है इसमें कि एक मतलब सर्किट बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक थायरिस्टर लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये तभी ऑन होगा जब यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, मतलब इधर से करंट तभी पार होगा जब ये गेट टर्मिनल के पास एक सप्लाई आएगा, और वो कहाँ से आएगा, ये सर्किट से। ओके, यहाँ से कुछ एक वोल्टेज दिया हुआ रहेगा पहले से, यहाँ से जैसे ही कुछ एक वोल्टेज आएगा, सेम लाइक वो मैकेनिकल रिले कॉइल में जैसे ही वोल्टेज आएगा, वो कॉइल मतलब मैग्नेट के टाइप से बिहेव करना स्टार्ट करेगा और वो पुल कर लेता था वो मैकेनिकल जो भी स्प्रिंग के साथ जो भी कनेक्टेड। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हम जैसे ही सप्लाई देंगे कि गेट ड्राइवर एक यहाँ पे एक आएगा सप्लाई, इसको ऑन मतलब इस सेक्शन को एक्टिव कर देगा,
और वो यहाँ से यहाँ का कनेक्शन बन जाए। ओके, और इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, यहाँ से ऐसे आएगा पावर, यहाँ से होते हुए लोड में चला जाए। ये जब ऑन नहीं होगा तो नहीं कनेक्शन आएगा। ओके, तो जैसे ही इसका जो मिनिमम वोल्टेज लेवल स्पेसिफाइड है उससे कम हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे, ये बंद कर देंगे। जैसे ही इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज देंगे ये स्टार्ट हो। ओके, गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what we have gone through, we have gone through relay, right? 1 second. You fill the attendance. Start. कोई कोई 2 2 3 3 बार भर रहा है, वो सही चीज नहीं है, अटेंडेंस चला सर- जाएगा। ठीक है, सर लिंक कहाँ है चैट में? सर लिंक नहीं मिल रहा है। लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक पुराना हो नहीं बाबू। सर तो चैट बॉक्स में आया ही नहीं। ओके, दे रहे रुक। And both CR, please take the attendance of yours from your mobile also, screenshot. Okay, and please share it to me. I'm giving you 2-3 minutes only. सर टाइम में क्या डालेंगे? अभी का टाइम तो टाइम में हम अभी का टाइम डाल दिए हैं। ये चंदन है कि कितने ईमेल आईडी से तुम रिस्पॉन्स करते हो? 50 ईमेल आईडी बना के रखा। सर 3 चंदन है हमारे क्लास में। सर यहाँ पे बहुत चंदन है। ओके, रोल नंबर से बाय कर देते हो। अविनाश, निहाल, सर राजीव अरुण राज का देखिए ना, गया है क्या? सबमिट कर दिया होगा बाबू तो आ गया होगा, कोई वरी नहीं। बहुत लोग का तो एक ही रिस्पॉन्स, मतलब पहली बार अटेंडेंस दे रहे थे। मनोहर महतो को चेक करिए ना। सर लिंक नहीं था इस चलते सर पहला अटेंडेंस। लिंक सब मतलब क्लास आओगे तभी तो अटेंडेंस दोगे, बिना क्लास आए दे दोगे क्या?
जैसे क्लास जब चलता है तभी ये एक्टिव होता है, उसके बाद बंद हो जाता है लिंक। सर मनोहर महतो का देखिए ना। अरे बाबू आ गया होगा, टेंशन मत लो। उधर क्या दिखाया जब सबमिट किए? मेरा में ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है सर ब्राउजर में। हाँ दिखाया होगा मतलब ना ईमेल आईडी मेरा में रजिस्टर नहीं है सर ब्राउजर में। नो ये दिखाया होगा ना अटेंडेंस यू हैव। हाँ सर। हाँ बस। मनोहर क्या नाम बोले? मनोहर महतो। बहुत लोग हैं ना, कैसे खोले? पता नहीं। ओके आई एम क्लोजिंग इट। सबका अटेंडेंस हो गया? यस सर। नहीं सर, नहीं हुआ, थोड़ा सा रुकिए। क्या कर रहे हो बाबू, इतना टाइम थोड़ी लगता है। सर ये गूगल फॉर्म में कितना अटेंडेंस हुआ है? 2 अटेंडेंस ना? 3। And please take the screenshots here. अरे कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे हो यार। सर सिविल में 2 CR है। यस सर। अरे कोई एक कर दो बाबू, ले लो। वो तो कोई तो एक कर रहा था ना, मैकेनिकल से शायद था। तो मैकेनिकल से अनुरूप कर लिया मैं यहाँ पे चैट। आपके व्हाट्सएप में जा चुका है सर। हाँ मेरे को व्हाट्सएप कर देना बाबू। हाँ जा चुका पहले। ओके ओके थैंक यू। सर सिविल का भी ले ली। हाँ भेज देना बाबू, व्हाट्सएप कर दो। चलो तो बंद कर देते, स्टार्ट करते। अटेंडेंस मेरे क्लोज करो। कुछ देर पहले 74 था, अभी 77 दिखा रहा है। लास्ट में कोई ज्वाइन किया है? ओके go for again. Now you'll go and see the light dependent resistor. We'll start the next topic called light dependent resistor. नाम से पता लग रहा है। Okay, it's made up with the semiconductor material. Okay, जो अभी मटेरियल के बारे में पढ़ाए थे वो अब आगे जाके हम लोग सेकेंड मॉड्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? कौन हल्ला कर रहा है? वो होगा। Okay, so it's made up with the semiconductor material. Okay, one second. The circuit symbol of the light dependent resistor is like that. Please listen carefully and watch what is
है ना, projecting at your screen. So this is the circuit symbol of your circuit, light dependent resistor, and this is how it will look. If you want and go and buy from the shop, so they will give like this. This is the physical structure of the light dependent resistor. So they are made up with the semiconductor material having high resistance. Okay, there are many different symbols available too. Okay, for indicating the LDR, most commonly symbol is this. Okay, light dependent resistor are also called as photodetector, photoconductive cells, or simply photo cells. Okay, what it does, how it functions when light fall on this. Okay, so what will happen? The resistance will start to decrease or increase. There are two types of positive and negative one. So try to understand the concept. When light will fall on this, the resistance of this, it will try to increase or decrease. Okay, इससे क्या होगा, लाइट पड़ेगा तो अगर रेजिस्टेंस पहले से जब स्टार्ट में बना हुआ था तो बहुत ज्यादा था, जब लाइट इस पे पड़ा तो क्या होगा, उसका जो फोटोस है, लाइट में फोटोन्स रहते हैं, वो ऑब्जर्व करेगा और धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस घटेगा. क्यों घटेगा ये फंक्शनली हम देखेंगे. ओके, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे. ओके, जो स्टार्ट कर जाएगा घटना तो क्या होगा, इस चीज का रेजिस्टेंस बहुत घट जाएगा. तो अभी क्या होगा, इसके थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं. ओके, तो कभी कभी इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोलर होता है ना, जहाँ पे जैसे सुबह हुआ सारा स्ट्रीट लाइट बंद हो जाए, जैसे शाम हुआ लाइट इस पे नहीं पड़ेगा तो ऑटोमेटिक सारा स्ट्रीट लाइट ऑन होता है. ये भी यूज होता है टू कंट्रोलिंग समथिंग. ओके, सम अप्लायंसेस को हम कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं. और डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, है ना, इसका रेजिस्टेंस घटना या बढ़ना स्टार्ट होता है. ओके, क्लियर है ये बात? Yes, sir. जैसे अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस है ये, तो क्या होगा, करंट यहाँ से पास नहीं होगा. अभी 1 मिनट के अंदर ये मतलब कट जाएगा, फिर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल सी दोबारा, क्योंकि आपका क्लास होगा ना सेकेंड पीरियड. ओके, सो अगर ये इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो क्या होगा, इधर से या इधर से करंट पास नहीं करे, ऐसे करंट नहीं आएगा. जैसे इसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो आराम से करंट पास कर. ओके, यही फंक्शन है इसका. अगर लाइट इस पे पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस बहुत डाउन हो जाएगा और इट विल स्टार्ट, है ना, इट विल अलाउ टू